हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द फ्यूचर क्लासेस। अब हमारे क्लासेस के बारे में डीपली जानकारी कल आप सभी लोगों को सूरज सर के द्वारा मिल गया होगा। तो हम अब आपको आज ले चलते हैं अपनी क्लास पे। ठीक है, तो आज हमारी पहली क्लास रहेगी इंग्लिश की। हम इंग्लिश और मैथ पढ़ाएंगे। हमारे सूरज सर फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ाएंगे सभी लोगों को। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए पहली क्लासेस है तो हम ले चलते हैं आपको टॉपिक पर। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, शब्द के भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं पार्ट्स ऑफ शब्द के भेद। ठीक है, तो ये शब्द के भेद कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकार के भी कैसे क्या होते हैं, हम आपको इसके बारे में एकदम डीपली जानकारी देंगे। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला नंबर है नाउन। पहला नंबर है नाउन। ठीक है, अब नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। दूसरे नंबर पे आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम। संज्ञा किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? हम पहले आप सभी लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने प्रकार के हैं प्रकार लिख दें, फिर इन सब के बारे में एकदम डीपली जानकारी। नाउन के बारे में डीपली जानकारी, प्रोनाउन के बारे में डीपली जानकारी, फिर एडजेक्टिव के बारे में डीपली जानकारी। हम आपको उसके लिए एक अलग अलग सेशन लाएंगे। नाउन के ऊपर एक अलग से टॉपिक आएगा हमारा, प्रोनाउन के ऊपर हमारे एक अलग से टॉपिक आएगा। तो अगर अलग अलग टॉपिक आपको हम लाएंगे ना एक पार्ट पे, तो उसमें आपको हम ज्यादा गहराई तक समझा देंगे। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रोनाउन हो गया हमारा, सर्वनाम। तीसरा नंबर हो गया हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एडजेक्टिव की हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, एडजेक्टिव को इंग्लिश में कहते हैं विशेषण। अब तीसरा चौथा नंबर होता है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। ठीक है, अब पांचवा नंबर पे हमारा होता है वर्ब के बाद होता है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, अब पांचवा हो गया। छठवां नंबर हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय। ये प्रीपोजिशन क्या होता है ना, संबंध बताने का काम करता है। ठीक है, अब हमारा 7वां नंबर पे आता है कंजक्शन। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। कंजक्शन को हिंदी में कहते हैं संयोजक। ठीक है, अब हमारा 8वां नंबर आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक अव्यय। विस्मय बोधक अव्यय। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला नंबर है नाउन। अब नाउन किसे कहते हैं?
प्रोनाउन किसे कहते हैं। तीसरा नंबर आता है एडजेक्टिव मतलब विशेषण, फिर वर्ब आता है क्रिया, फिर एडवर्ब आता है क्रिया विशेषण, फिर प्रीपोजिशन आता है संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। फिर कंजक्शन होता है संयोजक, ठीक है, और फिर इंटरजेक्शन होता है विषयार्थ बोधक अव्यय। अब इनको जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप के होते हैं। हमने पूरा सभी का प्रकार लिख दिया, ठीक है, आठों का। अब हम इसका एक अलग अलग सभी के एक स्पेशल सेशन करेंगे, जैसे नाउन का अलग करेंगे, प्रोनाउन का अलग करेंगे, एडजेक्टिव का अलग करेंगे। तो अलग अलग क्या होता है ना, आपको सभी के बारे में एक बेहतरीन मतलब जानकारी आपको मिलेगी। तो हम आपको इसके बारे में कल से सेशन लाएंगे, नाउन का अलग, प्रोनाउन का अलग, एडजेक्टिव का अलग, वर्ब का अलग, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारी क्लास बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगर कल हम इसके आगे का लेकर आए तो आप तक नोटिफिकेशन हमारी पहुंच सके और आप क्लासेस को जल्दी से जल्दी देख सकें, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए।